पवित्र आत्मा ने बताया इस बारे में। एक बार ऐसे ही कि एक बार एक औरत थी और उसका पति घर में आया। उसका पति जब घर में आया तो उसकी पत्नी ने कहा कि मेरी बात सुनो। उसने कहा मैं थका हुआ हूं, मुझे सोने दे। और वो खाना खाते ही सो गया। उसने कहा मैंने कुछ बात करनी थी। उसने कहा कि भाई टाइम नहीं है, सोने दे मुझे। और वो सो गया। उस औरत को गुस्सा आ गया। उसने कहा ये बेड मेरे बाप ने दिया, नीचे सो। अगला भाई साहब क्या करता, नीचे सो गया। आदमी बेचारे बड़े शरीफ होते हैं, मान लेते कई बार अपनी पत्नी की बात। अगला नीचे सो गया। उसने कहा ये बेड मेरे बाप ने दिया, नीचे सो। जब उसने दूसरी बार कहा, उसने कहा ले, सो गया। जब वो नीचे सो गया, थोड़ी देर में उसने कैमरे में देखा चोर आ गए। कोई टीवी उठा के ले जा रहे, कोई फ्रिज हिला रहे। और वो कह रही उठो 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 उठो। आदमी कह रहा क्या हुआ क्या हुआ? कह रहे हमारे टीवी ले जा रहे हैं, हमारा फ्रिज ले जा रहे हैं। कह रहा मुझे ना कर, अपने बाप को फोन लगा। उसने अपने बाप को फोन लगाया। कह रही नहीं नहीं, कह रही इतनी देर में तो सामान लेके भाग जाएंगे। आपको समझा रहा हूं। और बेचारा आदमी गुस्से में, चलो मदद तो करनी पड़ी, लेकिन उसने कहा मैं इस औरत के साथ 2 दिन बोलूंगा नहीं, बात नहीं करूंगा। और जब वो सुबह काम पर जा रहा था तो परमेश्वर ने उसे वचन दिया। हम पढ़ते हैं क्या वचन दिया। वो उसकी आदत थी कि वो सुबह उठते ही वचन पढ़ के जाता था। पहला पत्रस 3 का 7 पढ़ रहा, बेचारा अच्छे से पढ़ रहा था कि आज मुझे बहुत मैं अच्छा हूं और मैं अपनी पत्नी से बात नहीं करूंगा और मैं जा रहा हूं। और जब पढ़ रहे थे, हाँ पढ़ो अशोक। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। कह रहा है कि परमेश्वर ने कहा, जब वो बाइबल पढ़ रहा था, परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि अपनी पत्नियों से प्रेम रखो और कह रहा कि उन्हें भी एक कह रहा उनके साथ कह रहा अच्छा स्वभाव करो। और लिखा कह रहा कि ऐसा ना हो उससे मेल कर ले, ऐसा ना हो तेरी प्रार्थनाएं रुक जाएं, तेरी आशीषें रुक जाएं। और जिस समय बेचारा फिर गया, फिर बोला कह रहा कि भगवान ठीक है, जैसे तू कहेगी मैं वैसे ही करूंगा। कारण क्योंकि उसने वचन को अहमियत दिया। वो बंदा आपके सामने खड़ा है ना। बोलो हालेलुया। क्या कर सकते हैं आदमी लोग, बेचारे कितने शरीफ होते हैं, है ना। उनको बात माननी पड़ती है। कंबल में क्यों मुंह हंस रही है? खुल के हंस। कंबल लगा के हंस रही पादरी के ऊपर, खुल के हंस। सुनो, हम अपने एक्सपीरियंस क्यों बांटते हैं आपके साथ? वो इसलिए बांटते हैं कि ताकि आप लोग सीखें, आप लोग समझें कि अगर आज आप आपस में लड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनेगा, आपसे बात नहीं करेगा। इसलिए वो कह रहा है मैंने अपने वचन को अहमियत दिया। अगर अब्राहम वचन को ना पढ़ता तो वो अपनी पत्नी को लात मारकर कब का भगा देता। मैं कह रहा हूं कि वो कब का छोड़ देता उसको, क्योंकि उसको मालूम था परमेश्वर ने मुझे बच्चा पहले से दे रखा है। हालेलुया। उसको मालूम था परमेश्वर ने आशीष मुझे पहले से दे रखी है। आज बहुत सारी औरतें अपने पति को शिकायत लगाती रहती हैं। वो बोलती है देखियो हमारे घर में ये नहीं आया, उसका वो हो गया, इसका ये हो गया, क्या कर रहा था, उसको तंग करती रहती हैं। लेकिन वचन पढ़ने वाले लोग जानते हैं, कहते हैं परमेश्वर पर भरोसा रखो, वो तुम्हारा मुंह काला नहीं होने देगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने आशीष आपको दे रखी है। ये बाइबल बोलती है जो वचन को पढ़ते हैं परमेश्वर उनका आदर करता है, जो वचन का सम्मान करते हैं परमेश्वर उनका आदर करता है। इसका मतलब कि अपने आप को रोक के रखना है। आपको अधिक गुस्सा आ रहा है, रोको अपने आप को। आपका मन कुछ और कर रहा है, रोको अपने आप को। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने स्वभाव पर कंट्रोल करो। आपका जी कर रहा है घर से भाग जाने का, सुसाइड करने का, कुछ नहीं मिल रहा, मैं कह रहा हूं रोको अपने आप को। परमेश्वर काम करता है। एक बार ऐसे ही एक औरत प्रार्थना कराने आई हरियाणा में, और मैंने उसके लिए मैंने कहा बोल क्या चाहिए? कहती 3 बेटियां हैं, चौथा बेटा हो जाए। मैंने कहा अच्छा जा ठीक है, परमेश्वर इसको बेटा दे। लेकिन अगली बार क्या हो गया, उसको बेटी होगी। और जब बेटी होगी तो उसी समय कहने लगी आया बड़ा प्रार्थना करता था, ये वो, मुंह पे बदनाम करने लगी। गुस्सा तो आ रहा था इसके मारू चाटा देके, लेकिन रोक लिया भाई, पादरी था, अपने आप को रोक के रखा। और उसके बाद कह रही ले पकड़, तूने कहा था ले पकड़, और वहीं छोड़ के चली गई। सारा चर्च चला गया। 60 लोग आते थे, एक बहन बैठी थी। मैंने कहा बहन थोड़ी देर तू इसको
पकड़ के बैठ जा, और वो बच्चा हूँ रोई जा रहा। मैंने कहा परमेश्वर अब क्या करूं, परमेश्वर कहाँ लेके जाऊं इसे, क्या करूं? तो अब घर ले जाऊंगा तो भाई पहले भी उधर भी दो हैं क्या करूं, प्रॉब्लम हो गया। लेकिन उसी समय रोक के रखा अपने गुस्से को। मैं भी कह सकता था परमेश्वर को, परमेश्वर ये क्या है जो आता है मुझे ही सुननी पड़ती है। लेकिन उस समय में मैंने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो वो जो बहन बैठी थी वो जोर जोर से रोने लगी, कहती हूँ बच्चे को, वो बच्चा भी रो रहा और वो भी रो रही बराबर में। मैंने कहा तू क्यों रो रही है? कहती आज ही मैं प्रभु को क्या कराई थी, ये देखो मेरी चुन्नी में फिनाइल की गोलियां पिसी हुई। मैंने कहा था अगर तूने मुझे बेटा नहीं दिया तो आज मैं खा लूंगी, चर्च में बैठ के मर जाऊंगी। मैं कहा मेरे सिर होके मरेगी कहती, मैंने कहा तेरी वजह से, मैंने कहा ये बच्चा आज तेरी गोद में आ गया, जा ले जा। हालेलुया। ये परमेश्वर है। कहती मेरे को कोई दान भी नहीं दे रहा, कोई बच्चा दे ही नहीं रहा, कोई गांव में नहीं देता अपना बच्चा। कहीं आजकल ऐसे नहीं है अनाथालय जहां से बच्चा मिल जाए, बहुत साइन करने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन वो औरत रो रही थी काफी समय से, परमेश्वर ने उसके लिए इंतजाम किया। मैं क्या कह रहा हूं कि आज अगर आप अपने आप को रोक के रखें, आपके पास बच्चा नहीं है, घर नहीं है, परिवार नहीं है, वेट करो, परमेश्वर आपको अनादर के बदले दुगना सुख देने के लिए जा रहा है। आपको सिर्फ इंतजार करना है कि परमेश्वर आपके अंदर का इम्तिहान लेता है कई बार। लेकिन अगर आपने अपने अंदर का आनंद चुराने दिया, आपने अपने अंदर की शांति को भंग कर लिया, तो कभी आप बड़े बिजनेसमैन नहीं बन सकते। आपने अपने अंदर का आनंद खत्म कर लिया तो आप कभी परमेश्वर के दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर चाहता है जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, अपने अंदर का आनंद खत्म ना करें, अपने अंदर की शांति को भंग ना करें। आज रात परमेश्वर ऐसे लोगों को दर्शन देना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। आपको एक नया बल देना चाहता है आज रात। क्या आप चाहते हैं एक नया बल मिले? उत्पत्ति की किताब 49 के 25 और 26 में लिखा, जेनेसिस चैप्टर में, कि परमेश्वर ने इसहाक ने याकूब को आशीष दिया। कह रहा है कि जा, कह रहा है तेरे सिर पर फूल खिलेंगे। कह रहा है जा, अपने पड़ोसी को बोलो जा तेरे सिर पर बाल नहीं फूल खिलेंगे। अरे भाई बाल नहीं कह रहा, फूल खिलेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो जा भाई तेरे सिर पे फूल खिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा गंजे के सिर पे बाल लगेंगे, मैं ये कह रहा हूं आपके सिर पे फूल खिलेंगे। परमेश्वर आप ही के द्वारा, कहता है परमेश्वर जो लोग वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और कह रहा है आनंद बनाते हैं उसके बाद, पढ़ने के बाद, कहता है परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उन्हें अनादर के बदले दुगना सुख मिलेगा। तुम्हारे ही सिर पर फूल खिलेंगे, कह रहा है तुम्हारे ही बच्चे आशीर्वाद में बदलेंगे। ये बात परमेश्वर ने इसहाक ने कह रहा अपने बेटे को याकूब को कही, और उसी समय याकूब के ऊपर ऐसा फूल खिला कि उसका ही बेटा देश का प्रधानमंत्री बना। याद रखना, आपके बेटे बेटियां, आपके बच्चे इतिहास रचेंगे। आपके गांव में आप ही के द्वारा फूल खिलेंगे, आपके शहर में आप ही के द्वारा गवाहियां बनेंगी। आप लोगों का गांव बसाने वाले होंगे, आप घर बसाने वाले होंगे, जिस देश में जाएंगे उसको बसाने वाले होंगे, आप जिस जहां जाएंगे आप बसाने वाले होंगे। आप ही के द्वारा फूल खिलेंगे। याद रखना, ये परमेश्वर है उन लोगों के जीवन में जो प्रार्थना करते हैं, जो भरोसा रख रहे हैं कि परमेश्वर कुछ मिले ना मिले, लेकिन मैं जानता हूं परमेश्वर तूने मुझे पहले से आशीर्वाद दे रखा है। याद रखना, मसीह में आने के बाद आपको याद रखना चाहिए, चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन आपको नहीं पता आपको परमेश्वर ने गरीब होने के लिए नहीं, अमीर होने के लिए बुलाया है। आपको कर्जे में रहने के लिए नहीं बुलाया। कर्जा उस व्यक्ति के ऊपर रहता है जो कह रहा है कि इस बात का आदर नहीं करता, सम्मान नहीं करता, जो व्यक्ति हमेशा टेंशन में रखता है, जो व्यक्ति हमेशा चिंताओं में रहता है कि नहीं पता नहीं परमेश्वर मुझे देगा नहीं देगा। आपके सिर पर पहले से फूल खिले हुए हैं। याद रखना, आपके सिर पर पहले से आशीर्वाद है। आपके सिर पर पहले से फैक्ट्री लगाने का आशीर्वाद है। आपके सिर पर गांव में सरपंच बनने का आशीर्वाद है। आपके सिर पर इंजीनियर बनने का आशीर्वाद है। आपके सिर पर आशीर्वाद है। कहीं कहते हैं ना, ओए हाथ ना लगाइयो मेरे सिर पे, पता किसका हाथ है? कहीं बोलते हैं ना गांव में, कहीं जब झगड़ा होता था हमारा, हम स्कूल में बोलते थे, मैंने कहा बे हाथ ना लगा दियो, तुझे नहीं पता मेरे पीछे किसका हाथ है। अरे आप क्यों नहीं बताते शैतान को, क्यों नहीं बताते अपने विचारों को, क्यों नहीं बताते जब आपको टेंशन होती है, जब आप दुख में होते हैं, समस्या में होते हैं, क्यों नहीं कहते अपने मुंह से? आप जब आपको कोई शैतान डरा रहा है, कोई विचार डरा रहा है, कोई पड़ोसी डरा रहा है, उसको बताओ तुझे नहीं पता मेरे पीछे यहोवा का हाथ है, मेरे सिर पर मेरे सिर पर यहोवा का हाथ है। टेंशन जाएगी, कर्जा जाएगा, कोर्ट केस जाएगा, बीमारी जाएगी, मेरा दुश्मन हारेगा। मैं कह रहा मैं जीतूंगा, मैं जीत कराऊंगा यीशु मसीह के नाम में। क्लेम करता हूं, घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन आजकल लोग बिल्ली रास्ता काट दी। कहां जा रहे थे? हम तो वीजा लगाने जा रहे थे, बिल्ली रास्ता काट गई। उनको कोई उनको कह देता ना ऐसे,
कोई अगर पूछ लेता ना गांव में, कहता ना किसी को, कह रहे तेरे बच्चा नहीं हुआ अब तक, ऐसे लगता है जैसे करंट सा लग गया उसको। हाँ हुआ नहीं। किसी को कहते ना हाँ तेरा बच्चा अब तक नौकरी नहीं लगा, मसीह में कब से जा रहे, ऐसे लगा जैसे करंट सा लग गया हो। औरत कहेगी हाँ अब तक लगा नहीं, ऐसे लग रहा जैसे बिजली का खंभा पकड़ लिया हो। जब लोग आपसे बातें करते हैं, जब लोग आपको नामधराई करते हैं, चिंता आ जाती है। चिंता लोग आपको बोलते हैं, लोग आपसे बातें करते हैं, उसी समय ऐसा जैसे बिजली के खंभे में पकड़ लिया हो किसी ने। उसी समय उसको आप आगे से जवाब नहीं दे पाते हो उसको। लोग आपसे पूछते हैं कि नहीं घर है तेरे पास, इतने साल से चर्च जा रही, घर बना तेरा। औरतें क्या करती हैं, घर हाँ नहीं अब तक तो है नहीं, ऐसा लगे जैसे करंट लग गया हो। कह रहा घर है, लेकिन बाइबल कहती है, कह रहा कि आपके ऊपर फूल खिलेंगे, आपके ऊपर। गाड़ी है आपके पास, ऐसे लग रहा है करंट लग गया हो भाई। बच्चा है आपके पास, तू तो यीशु में क्या करने गई थी, क्या करने गई थी तू बाबे के पास है, क्या करने गई तू चर्च में। करे आपके पास वीजा है, पैसे हैं आपके पास, गाड़ी है, घर है, ऐसे लगे जैसे बिजली का खंभा पकड़ लिया हो। नहीं है भाई, मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने कहा सारी बातें हाँ और आमीन में पूरी हो जाती है। जो आपसे कहने आए उसी से मैं उसको कहो हाँ है मेरे पास, कह दो बस एक बार। घर है आपके पास, बोलो है। गाड़ी है आपके पास, घर है आपके पास, बच्चा है आपके पास, 1 करोड़ है आपके पास। करंट लग गया 1 करोड़ का नाम सुनते करंट लग गया। बोलो है मेरे पास, है कि नहीं। बाइबल में लिखा है के बारे में, कहता है आपके पास वो चीज है। अब्राहम को पता था, 90 साल हो गया, लोगों ने 90 साल हो गए पूछते रहे, कहते बच्चा है तेरे पास, उसकी पत्नी को करंट लगता रहा नहीं है। लेकिन अब्राहम ने कहा है मेरे पास। गुस्से में जब मेरे से पूछता ना कोई, जो मेरे पास चीज नहीं होती। किसी ने मुझे पूछा, जब मेरे छोटी बेटी एकता हुई तो हमारे पास कार भी नहीं थी, नैनो ले ली मैंने। किसी ने कहा भाई आपके पास कार है, मांगने आ गया पड़ोसी, मेरे पास ही कार नहीं है, मांगने मेरे से आ गया। कह रहा आपके पास कार है, कहते मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। मैं कहा इधर तो बच्चा हॉस्पिटल में है मैंने कहा है मेरे पास। कहता भाई साहब दिखाना अपनी कार। मैंने कहा ठीक है भाई अभी लेकर आते हैं। नैनो लेकर जा रहा था, कहता नैनो देखते ही कहने लगा, कहता नहीं इसमें नहीं बैठते हम। मैंने कहा अच्छा मैंने कहा ठीक है, मना कर दिया उसने। कहता किराए पे ले लेंगे, नैनो में नहीं बैठेंगे। इतनी बदनाम थी नैनो उस समय में। ऐसी गाड़ी में बैठ के सफर किया प्रॉपर बजिंदर ने लेकिन कभी हिम्मत नहीं आ रहा। मैंने कहा कि एक दिन मैंने कहा मेरे किसी ने कहा आपके पास पापा, हमसे बच्चे पूछते हैं, एकता पूछती थी पापा स्कूल में पूछते हैं आपके बाप के पास कौन सी गाड़ी, आपने नाक कटा रखी है हमारी, नैनो लेकर जाते हैं स्कूल में। मैंने कहा बेटे तू कहाँ कर, मर्सिडीज पूछते हैं, बोलो है मेरे पास, रेंज रोवर पूछते हैं है मेरे पास, हेलीकॉप्टर पूछते हैं, मैंने कहा है तेरे बाप के पास, है करके मान लो, सुन रहे कि नहीं। और बाहर देख लो मैंने हेलीपैड बना रखा है, बनाया कि नहीं बनाया हेलीपैड, पैसे अकाउंट में है, चेक कर लो, वैसे है नहीं लेकिन विश्वास है मेरे पास, आमीन, है कि नहीं। अरे आजकल लोग पूछ रहे हैं, कहते चर्च में हेलीपैड बन गया, अच्छा क्या, और फोन करते हैं जो यहाँ से चले गए ना निराश हो गए, वो चले गए ना, वो फोन करके पूछते हैं क्रिसमस है, लगता है पादरी हेलीपैड पे आएगा, कब ले रहा है कब ले रहा है कब ले रहा है, पूछते फिर रहे। अबे हमने कहा हम विश्वास से बना लिया करते हैं, हालेलुया, आमीन, है मेरे पास। यीशु मसीह बोलता है इस बात के लिए, अब्राहम ने अपनी लाइफ में कहता उसका अनादर किया कि तेरे पास बच्चा नहीं है 90 साल से, लेकिन उसको परमेश्वर ने अनादर के बदले दुगना सुख क्यों दिया, क्योंकि उसके अंदर एक टैलेंट था, वो आनंदित रहता था, धन्यवाद करता था, और उसने परमेश्वर को कहा, उसने लोगों के सामने कभी ना नहीं किया, उसने कहा है मेरे पास, क्योंकि बाइबल बोलती है जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा। क्या लिखा बाइबल में, जिसके पास है, जिसके पास क ख ग ड च छ ज न है उसको नहीं मिलेगा, जिसके पास है खरा उसको मिलेगा, आमीन। इसका मतलब आपकी जुबान पर क ख ग है ना है, लेकिन आपकी जुबान पर है मेरे पास होना चाहिए, लिखा कि नहीं, कह रहा जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा। आपके पास गवर्नमेंट जॉब है, अभी करंट लगेगा नहीं, अभी तक तो नहीं मिली,
अभी तक नहीं मिली। लोग पूछते हैं आपके पास गाड़ी है, घर है। मैं कह रहा हूं क्या आजकल लोगों का मुंह ऐसे हो जाता है, ऐसे ताड़ियां नहीं बजती। दाऊद करता था, धन्यवाद दे दिया है परमेश्वर ने, मुझे दे दिया है, धन्यवाद धन्यवाद। 10 तार वाली सारंगी से कह रहा है मुझे मिल गया है मेरे पास। लेकिन आजकल लोगों से पूछो तो वो ऐसे करते हैं, गाल बजाते हैं। एक औरत से पूछा यूके के अंदर, बोलती है, कह रहे के मेरे विश्वासी को पूछा, उसको पूछा, कह रहे कि तेरे पास घर है? कह रहे कि तेरे पास घर है तो इतने साल से उस मिस्ट्री में जाती है। उसने कहा, कहती कि एक नहीं दो है मेरे पास। कहती अच्छा, हैरान होगी। कहती फिर मैं, कहती 2 है तेरे पास? कहती कहां पर है? कहती किराए पे चढ़ा रखे। उसने विश्वास से कहा किराए पे चढ़ा रखे। उसने कहा अच्छा। उसने कहा मैं भी प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में जाऊंगी। आजकल लोग आपको डराते हैं, वो कह रहे हैं आपके पास क्या मिला? आपको प्रॉफिट बजिंदर के पास जाके, आपके पास बच्चा नहीं है, क्या मिला? यीशु के पास जाके, आपके पास घर नहीं है, उसको डरा दो आज। उसको बोलो मेरे सिर पर फूल खिलेंगे। हालेलुया। है मेरे पास है कि नहीं आपके पास? आपके पास है। क्या लिखा बाइबल में, किसके सिर पे फूल खिलेंगे बता? और सनातन पहाड़ियों की मनचाही वस्तुओं के समान बने रहेंगे। वे यूसुफ के सिर पर जो अपने भाइयों से अलग किया गया था, उसी के सिर के मुकुट पर फूल फलेंगे। देखो क्या लिखा, कह रहा उसी के सिर पर फूल खिलेंगे, उसी के सिर पर, कह रहा जो अपने भाइयों से अलग किया गया है, जो संसार से अलग किया गया है। अगर आप संसार से अलग होकर चलते हैं, मैं कह रहा हूं संसारिकता से अलग होकर चलते हैं, आत्मिक होकर चलने का फैसला ले रहे हैं, अपने चरित्र में सुधार कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज कहीं पर भी करा भूखमरी आए, कहीं पर भी कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारे घर तो फूल खिले ही खिलेंगे। तुम्हारे बिजनेस में फूल खिलेंगे, तुम्हारे पर आशीर्वाद है। डरने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मूसा ने कहा परमेश्वर जितने साल तू हमें दुख देता है 40 साल, उतने साल तू हमें आनंद दे अब। और परमेश्वर ने कहा जा मूसा, अगर मैंने 40 साल दुख दिया है तो उसके बदले में तुम्हें 40 साल सुख दूंगा आज से यीशु मसीह के नाम में। आज से आपकी प्रार्थना होनी चाहिए, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज से हमें जितने साल हमें दुख देता है उतने साल हमें आनंद के दे परमेश्वर। आज से हम पवित्र आत्मा जी तेरे पीछे चलेंगे, तेरी महिमा करेंगे परमेश्वर, तेरे वचन को पढ़ेंगे, आदर करेंगे आज से तेरे वचन का। परमेश्वर तू हमारे जीवन में काम करो और अपने आप को पाप करने से रोके रहेंगे, अपने आप को पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर तेरे साथ चलने के लिए तैयार रखेंगे। पवित्र आत्मा आज से इन्हें अनादर के बदले दुगना सुख दे यीशु मसीह के नाम में। आप जानते हैं कि बाइबल भी बताती है जिसके पास हाँ का शब्द है वो कह रहा है कि उसी को मिलेगा। परमेश्वर ने कहा हाँ और आमीन में सारी बातें पूरी होती हैं। बैंक भी आपको लोन जब तक नहीं देता जब तक आपके पास 20% नहीं होता, इसलिए कहा जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, जिसके पास है उसे और भी मिलेगा। इसका मतलब अगर आज आप विश्वास करें कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा, मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोगों की लाइफ की स्टोरी चेंज होगी यीशु मसीह के नाम में। आपके इस गली में अगर कोई कुत्ता आपको काट गया है, कोई बिजली अगर गिर गई है, कोई कुछ भी हो गया है, आप मत डरें। जिस चीज से आप डरते हैं शैतान उतना डराता है, लेकिन आप आनंद करें क्योंकि आप नहीं जानते परमेश्वर ने आपको पहले से आशीष दे रखा है यीशु मसीह के नाम में। मसीह में कदम रखा है तो आपके सिर पर फूल खिले ही खिलेंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप प्रभु में आए, आप प्रार्थना करने में अपना जीवन बिताएं और करके अपने आप को पाप करने से रोके रखें, परमेश्वर आपको आज रात के बाद आनंद दिलाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज से इनके बच्चे पवित्र आत्मा जी फूल खिलाएं। आज से मेरे पिता इनके सिर पर फूल खिले, इनके हाथों पर फूल खिले, इनके हाथ कमाने वाले हो जाएं। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं इनके बच्चे कमाने वाले हो जाएं, 100 गुना आदर इन्हें मिलने पाए। पिता ये जहां जाए आज से आदर के वारिस हो जाएं, लोग इनकी रिस्पेक्ट करें, इनकी दुकान में आज से ग्राहक आने वाले हो जाएं। मेरे पिता इनका फाइनेंस बढ़े आज रात से, परमेश्वर ये आत्मिकता में बढ़ते चले जाएं, फूलते चले जाएं, ब्लेस होते चले जाएं। लेकिन आज जो ऐसा कहे विश्वास में चौड़े हो जाएं कि जो नहीं है मेरे पास मैं है करके मान लेता हूं आज यीशु मसीह के पास, और इसी समय प्रभु इनके पास है। आज से ये विश्वास ऐसा लेकर चलें जो इनके पास नहीं है वो है इनके पास, और पवित्र आत्मा आज से बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको कहो मेरे सिर पे फूल खिलेंगे। आपने 2 दिन लगातार बोलना है, क्या खिलेंगे? क्या खिलेंगे? फूल खिलेंगे, फूल खिलेंगे। बोलो मेरे सिर पे फूल खिलेंगे। हाँ, कई औरतें अपने सिर पे फूल लगा के आती हैं, आपके सिर पर फूल खिलेंगे। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास को,
आपके सिर पे फूल खिलेंगे। बोलो हालेलुया। खिलेंगे कि नहीं? हाँ कि ना? आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में चमत्कार करेंगे। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें। और इसी समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में चमत्कार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप इस मैसेज को समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? कह रहे हैं कि आप जब निराश होते हैं तब आपके जीवन में शैतान काम करता है। आप धन्यवाद देना शुरू करें, दूसरा आनंद मनाना शुरू करें, और तीसरा प्रार्थना करना शुरू करें। वचन को अहमियत देना शुरू करें। अहमियत मतलब उसे, अगर आप घर से सुबह उठते ही पढ़ के निकले। एक लड़का था सतीश नाम का, और वो 7 पेज डेली पढ़ता था, और इतना गरीब था वो, लेकिन छोटा सा मैकेनिक था। 7 पेज डेली पढ़ता था। वो जब भी पढ़ के निकलता घर से बाहर तो परमेश्वर उसके जीवन में काम करता था। एक दिन किसी औरत की गाड़ी खराब हो गई जंगल में, और जंगल में कुछ नहीं मिला। उस औरत को वो डर गई, शेर चीतों की वजह सुन के परेशान हो गई। तो उसी समय कार में बैठे, कोई कभी उधर से शेर निकलता, कभी हाथी निकलता, वो डर गई। लेकिन एक आदमी निकला और उसने पूछा, कहते कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है? तो उसने उसको बताया इशारा करके कि मेरी कार खराब है, क्योंकि वो उसको भाषा नहीं आती थी, वो एक फॉरेनर थी। और जब उसने उसकी कार ठीक की, तो जब वो लड़की घर गई तो पवित्र आत्मा ने उससे बात किया और उसको ड्रीम में बताया, और उसके बाप को भी बताया, ओ कि तू इस लड़के से शादी कर। और उसने उससे उसकी शादी हुई। और जिस दिन वो ब्याह में दहेज लेकर आई, तो उसको क्या लेकर आई दहेज में पता है? वो संदूकड़ी नहीं लेकर आई, वो पुराने कपड़े दरी नहीं लेकर आई, बर्तन नहीं लेकर आई, वो कह रहे कि 14 बड़े बड़े पानी के जहाज लेकर आई। पानी के जहाज। क्यों? इतना अमीर कैसे हो गया वो व्यक्ति? क्योंकि वो 7 पेज डेली पढ़ता था बाइबल के, वचन को अहमियत देता था। अगर आप वचन को अहमियत देना शुरू, आप वचन को अहमियत देते, वर्शिप को अहमियत देते हैं, मुझे पता है, कभी किसी का गाना, कभी किसी का वचन, कभी किसी का गाना, कभी खुद पढ़ना है। परमेश्वर जब आप खुद पढ़ते हैं 7 पेज बाइबल के, तो परमेश्वर उसमें आपसे बात करता है। समझ रहे कि नहीं? मैंने क्या बताया कि जब हम बाइबल खोलते हैं तो उसी समय परमेश्वर बात करता है। आज क्रोध नहीं करना, शाम तक ठंडा कर ले आदमियों के लिए। बोलो हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है? परमेश्वर बात करता है, वो वचन से बात करना चाहता है। इसका मतलब वो कूलेंट है, आपके अंदर कूलेंट डालना चाहता है, आपको सुधारना चाहता है, आपको तरक्की देना चाहता है। वचन को जो अहमियत देता है, परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक, बाइबल कहती है कि वचन को अहमियत दी है। आज से हाथ उठाओ और कहो, परमेश्वर मैं आज से 7 पेज बाइबल के पढ़ूंगा। मैं पवित्र आत्मा जी आज से सच में परमेश्वर अपने टाइम को बढ़ाऊंगा बाइबल पढ़ने के, प्रार्थना करने के, वचन पढ़ने के। प्रभु जी मैं इस समय आज से प्रार्थना में टाइम बिताऊंगा। परमेश्वर मैं आज से तेरे वचन का आदर करूंगा मेरे प्रभु जी। और समय में विश्वास करता हूं कि तूने मुझे पहले से आशीष दे रखी है। कोई मेरी नामधराई करे, कोई मुझे बदनाम करे, परमेश्वर मैं तब भी निराश नहीं होऊंगा, और मैं कहूंगा मेरे ही द्वारा भारत में फूल खिलेंगे, मेरे ही द्वारा पूरे वर्ल्ड में फूल खिलेंगे, मेरे ही द्वारा मेरे घर के लोग आशीषित होंगे, मेरे ही द्वारा मेरा मोहल्ला आशीषित होगा। कहो आज मेरे ही द्वारा मेरा देश आशीषित होगा। मैं अपने देश में लकी पर्सन कहलाऊंगा, यूसुफ की तरह भाग्यवान कहलाओगे। आमीन बोलने वाले, आपका कहना ये होना चाहिए आज। अगर आप ये कहेंगे, परमेश्वर आपको ऐसा बना देंगे आज रात यीशु मसीह का नाम। बोलो आमीन। कह रहे हैं आज से आपके ऊपर से वो दुख की घड़ियां खत्म हो रही हैं यीशु मसीह के नाम। ब्लेसिंग। जिसके भी हाथों में अंगूठी है अपनी जेब में पालो, जिसके गले में सोने की चैन है जेब में पालो अपने। सारे बोलो हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं मैं क्यों कह रहा हूं? क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपके सिर पे फूल खिलने वाले हैं। आपके सिर पे, आपके गले में हार आने वाले हैं। आप अपनी अंगूठियां सुनो, जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं सोना निकाल के प्रार्थना करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि और आए। आप समझ रहे कि नहीं? जब आप कार लेके बैठ जाएंगे, परमेश्वर कार दे, कार दे, तो कार देगा परमेश्वर। एक बार मैं ऐसी कार में बैठा था, मैंने कहा परमेश्वर कार दे, कार दे। परमेश्वर ने कहा कार तो है तेरे पास। मैं कार से नीचे उतरा, उस दिन से मैंने ऐसे प्रार्थना नहीं की। मैं नीचे उतर के मैंने कहा परमेश्वर एक कार और चाहिए। हाँ समझ रहे हैं कि नहीं? आप घर में बैठ के प्रार्थना करते, परमेश्वर घर दे, घर दे, परमेश्वर एक घर और दे, एक घर और दे। परमेश्वर आप, मैं घर से बाहर निकल के प्रार्थना करता हूँ, एक घर और दे। आप समझ रहे हैं? है नहीं मेरे पास, हो जाएगा। एक घर और दे।
आप जो मांगना चाहते हैं आप मांगे। मैं कह रहा हूं लेकिन आप अपने उन चीजों से बाहर आए। आप अपने सोने चांदी लालच की चीजों से, पुराने चरित्र से बाहर रख के उसे फिर जाएं परमेश्वर के पास। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।